आयुषी आई थिंक एडवेंचरस। वाह। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एडवेंचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आल्सो आई लव डूइंग सच रोल्स जहाँ पे बहुत कुछ करने मिले, बहुत कुछ सीखने मिले। सो या आई एम एडवेंचरस। मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में इफ आई वांट टू मैनेज बोथ माय आई एम नॉट मैरिड येट बट व्हेन एवर आई गेट मैरिड तो आई मेक श्योर कि मैं अपनी मम्मा का भी उतना ही ध्यान रखूं जितना मैं अपने ससुराल वालों का रख रही हूँ। बिकॉज उनके उनके पास तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, सो आई कैन रिलेट टू पल्लवी अलॉट। तो वो सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा उससे रिसेम्बल करती हूँ। यू नो आपको अगर पापा ने ये कह के भेजा है कि आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, अगर इस टाइम में आपने कुछ कर लिया तो कर लिया वरना आप वापस आ जाओ, तो एक ना स्ट्रेस था मेरे माइंड में कि शिट ओ शिट। अब मैं एक साल में मुझे आई हैव टू डू एनी शो, एटलीस्ट कुछ तो मैं करूँ, मैं उन्हें प्रूव कर सकूं कि आई कैन डू दिस। बट वो नहीं हो पाया और उसके बाद मैं बैंगलोर चली गई अपनी पढ़ाई करने और कंप्लीट करने, और मम्मा भी बहुत अपसेट हो गई थी बिकॉज मेरी मॉम है जो हमेशा से चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं। तो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, बिकॉज मेरी मम्मा ये चाहती थी। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माय फैमिली बिकॉज काम में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, 12 घंटे, उसके अलावा ट्रैवलिंग एंड ऑल। सो इट्स हेक्टिक। बट कभी कभी ना आपको दूसरों की खुशी के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, हम्म। तो विच इज इम्पोर्टेंट। तो वो टाइम आपको मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, या तो आप कैसे भी निकालो, इट्स अप टू यू। सो वो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, बट आई मेक श्योर कि अगर मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है तो मैं दूं, या तो मैं पैकअप के बाद दूं, या तो मैं अपनी स्लीप मैनेज करूं। बट मैं थोड़ा बहुत मैनेज करती हूँ बचपन से। जैसी भी लाइफ मैंने देखी है बहुत स्ट्रांग बनाया है मेरी मम्मा ने मुझे। हमेशा से उन्होंने ये सिखाया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है एक बहुत औरत जरूरी। के लिए। स्वागत है आप सबका गृहलक्ष्मी के फंडे में। गृहलक्ष्मी के फंडे में आज हमारे साथ जो है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो है जानी मानी टीवी एक्ट्रेस आयुषी खुराना, जिसे आप सब ने देखा है अर्जुनी में, और अब वो नजर आ रही है सोनी सब के सीरियल आंगन सपनों का में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले जानेंगे कि कैसी गृहलक्ष्मी है आयुषी। आयुषी आई थिंक एडवेंचरस। वाह। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एडवेंचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आल्सो आई लव डूइंग सच रोल्स जहाँ पे बहुत कुछ करने मिले, बहुत कुछ सीखने मिले। सो या आई एम एडवेंचरस। आंगन सपनों का की जो पल्लवी है वो कैसी गृहलक्ष्मी है। पल्लवी इज वर्सेटाइल। वो सब कर सकती है, मतलब शी इज अ गुड शेफ, शी इज प्रैक्टिकल, शी इज इमोशनल। अपने अपने पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत इमोशनल है, बट एट द सेम टाइम शी इज प्रैक्टिकल इन लाइफ और सबको संभाल भी लेती है और सारे काम सब सब कर लेती है, तो शी इज वर्सेटाइल। पल्लवी जो है वो आंगन अपनों का कर रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त चल रहा है इस वक्त। इसमें जो है पल्लवी का रोल बहुत ही पावरफुल है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आयुषी से। सो जब पहली बार मैंने इस कैरेक्टर का ब्रीफ लिया था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज आई कैन रिलेट टू दिस कैरेक्टर। मैं बहुत पल्लवी से बहुत रिलेट कर सकती हूँ। पल्लवी इज गोइंग थ्रू जहाँ पे उसे अपने पापा को नहीं छोड़ना, बिकॉज वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है और एट द सेम टाइम अब उसे प्यार भी हो गया था। तो वो क्या करेगी, वो अपने पापा को नहीं छोड़ना चाहती, वो शादी करके उनसे दूर नहीं जाना चाहती, बट उसे प्यार भी हो गया है। तो अब पापा ने उसे फील कराया है कि एक लाइफ पार्टनर की इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी होती है लाइफ में। तो ना मैनेज बोथ द फैमिलीज, जहाँ पे वो अपने ससुराल को भी मैनेज कर रही है, अपने मायके को भी मैनेज कर रही है। 15-15 दिन का जो उन्होंने एक तरीका निकाला है जिसमें 15 दिन वो पापा के पास रहेंगे, 15 दिन वो ससुराल में रहेंगे, विच इज वेरी इजी टू लिसन। सुनने में बहुत आसान लगता है ये, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट इन रियल लाइफ व्हेन यू गो प्रैक्टिकल और ऐसा करने को जाओ तो। बट आई थिंक ये हम यही लोगों को, एक ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ द फैमिलीज। अगर हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं। और मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में इफ आई वांट टू मैनेज बोथ माय आई एम नॉट मैरिड येट बट व्हेनेवर आई गेट मैरिड तो आई मेक श्योर कि मैं अपनी मम्मा का भी उतना ही ध्यान रखूं जितना मैं अपने ससुराल वालों का रख रही हूँ। बिकॉज उनके उनके पास तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, सो आई कैन रिलेट टू पल्लवी अलॉट।
तो वो सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा उससे रिसेंबल करती हूँ। आपकी लाइफ जो है वो मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था जहाँ पे पता चला था कि आप बहुत ज्यादा आपने स्ट्रगल किया था और काफी थोड़ा परेशान भी हो गई थी। तो वो स्टोरी जो है, वो कहानी जानेंगे आपसे। ये जो आपकी जो स्टोरी है वो आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। सो 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि लेट्स गो टू मुंबई और वहां जाके ऑडिशंस वगैरह देंगे, बट मुझे पता ही नहीं था कि ऑडिशंस देते कहाँ से, क्या होता है, नो आइडिया अबाउट ऑल दिस। उस टाइम पे था जब आपको अगर पापा ने ये कह के भेजा है कि आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, अगर इस टाइम में आपने कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना वापस आ जाओ। तो एक ना स्ट्रेस था मेरे माइंड में कि शिट ओ शिट, अब मैं एक साल में मुझे आई हैव टू डू एनी शो, एटलीस्ट कुछ तो मैं करूँ, मैं उन्हें प्रूव कर सकूं कि आई कैन डू दिस। बट वो नहीं हो पाया और उसके बाद मैं बैंगलोर चली गई अपनी पढ़ाई करने और कंप्लीट करने, और मम्मा भी बहुत अपसेट हो गई थी बिकॉज मेरी मॉम है जो हमेशा से चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं। तो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई I always wanted to be an actor because मेरी मम्मा ये चाहती थी। तो वो स्ट्रगल था इनिशियली, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो स्ट्रगल नहीं देखोगे तो आपको उसके बाद जो मिलेगा ना, आप उसे बहुत ग्रांटेड ले लोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट स्ट्रगल। वो एक हार्ड चीज जो आती है ना लाइफ में, वो बहुत जरूरी होता है देखना। बहुत इम्पोर्टेंट है। जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और कैसा बॉन्ड है? मेरी फैमिली में पल्लवी की फैमिली में और मेरी फैमिली दोनों, मतलब पहले आप अपनी रियल लाइफ फैमिली बताइए, फिर रियल लाइफ फैमिली। ओके, सो मेरी फैमिली में मॉम, डैड, मेरी एक बड़ी बहन है, शी इज मैरिड, और हम 4 ही लोग हैं। अभी तो जीजू भी इंक्लूड हो गए बिकॉज नाउ शी इज मैरिड। और पल्लवी की फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं। लाइक पल्लवी की फैमिली में पापा, तनु दी, दीपू दी, तनु दी के हस्बैंड, दीपू दी के हस्बैंड, अब आकाश भी है उसके परिवार में, अब उसकी उसके ससुराल वाले सारे, मम्मी दी, चाची जी, भाभी। सो इट्स अ बिग फैमिली, बट वही चीज जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द फैमिलीज। आकाश के साथ रोमांटिक पल जो है वो काफी ज्यादा वायरल होते हैं। तो पल्लवी और आकाश के रोमांस पर क्या कहेंगी? आई थिंक वो बहुत अच्छे सीन्स लिख के आए थे। अभी रिसेंट की बात है जो हमने एक सॉन्ग शूट किया है, हमने बाहों में चले आ, बहुत प्यारा सॉन्ग, बहुत क्यूट। हाँ, वो बहुत क्यूट, मतलब वो करने के बाद भी हमें ऐसे फील हो कि अरे खत्म हो गया, इतना छोटा सा, इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो समटाइम्स ऐसे सीन्स जो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ खेल सकते हो, तो आपको खुद भी लगता है कि थोड़ा और एक्सटेंड कर दो यार, मतलब ये ना छोटे में मजा नहीं आ रहा, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो हाँ, इट वाज अ वेरी क्यूट सीन। और आकाश और पल्लवी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी अगर अपनी वाइफ को इतना समझता है, उसकी हर बात बिना कहे वो समझ जाता है, तो वो बहुत जरूरी होता है एक लड़की की लाइफ में, उसके ससुराल और मायके को मैनेज करने में। इट्स वेरी इजी। ओके, अपने वर्क लाइफ को और अपनी जो ये है फैमिली कैसे बैलेंस करती हैं दोनों को? क्योंकि वहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पल्लवी की यहाँ पे है ना? Exactly. तो दोनों चीजों को बैलेंस करती हैं आप? See, it's difficult. जैसे काम में कभी कभी, अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई फैमिली बिकॉज काम में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, 12 घंटे, उसके अलावा ट्रैवलिंग एंड ऑल। सो इट्स हेक्टिक। बट कभी कभी ना आपको दूसरों की खुशी के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, तो विच इज इम्पोर्टेंट। तो वो टाइम आपको मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, या तो आप कैसे भी निकालो, इट्स अप टू यू। सो वो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, बट आई मेक श्योर कि अगर मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है तो मैं दूं, या तो मैं पैकअप के बाद दूं, या तो मैं अपनी स्लीप मैनेज करूं। बट मैं थोड़ा बहुत मैनेज करती हूँ। वैसे ही पल्लवी भी है, अभी उसका मोस्टली टाइम घर पे निकल रहा है, तो वो काम को इतना टाइम नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी जाने वाली थी, बट उसने मैनेज किया, उसने अपनी जॉब भी बचाई, उसने आकाश की जॉब भी बचाई। तो वही, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लो तो वो हो जाता है। बट कभी कभी ऐसे टफ टाइम भी आते हैं जब आप दोनों चीजें नहीं संभाल पा रहे हो, विच इज ओके। वो आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार ऐसा होता ही है, तो इट्स ओके। उसके बारे में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग इवेंचुअली विल फॉल इनटू प्लेस। अपनी जिंदगी के हर रोल में जो है खुद को कैसे ढालती हैं? मैं ना पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मतलब इमोशनल तो हुई, बट आई एम मोर प्रैक्टिकल बिकॉज बचपन से जैसी भी लाइफ मैंने देखी है, बहुत स्ट्रांग बनाया है मेरी मम्मा ने मुझे। हमेशा से उन्होंने ये सिखाया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है एक औरत के लिए। किसी पे भी डिपेंड होना कभी नहीं सिखाया उन्होंने मुझे। उन्होंने ये तक कहा था कि मेरे ऊपर भी कभी डिपेंड मत होना, अपना लाइफ अपनी खुद बनाओ, अपनी रिस्पेक्ट अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं भी अगर मेरी कभी बेटी हुई तो मैं उसे यही सिखाऊंगी। तो जो भी रोल होते हैं ना, अगर आप इंडिपेंडेंट हो ना तो आप इजीली वो रोल कर लेते हो। मतलब स्ट्रेस भी आए लाइफ में तो वो निकाल लेते हो। और हाँ मतलब परेशानी भी हो तो इफ यू स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ यू नो, हम हर कोई रोता है हर दिन। मैं तो नहीं रोती बट एक दिन तो आता है जिस दिन मैं इतना रोती हूँ, अब मैं सारी अपनी बैड एनर्जीज और जो भी अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब निकाल देती हूँ रो के। सो दिस इज माई थिंग टू अपने स्ट्रेस को बाहर निकालने का, कि रो और निकाल दो सारा। तो आई थिंक सबका ऐसा कोई ना कोई तरीका होगा कि वो अपना स्ट्रेस कैसे बर्स्ट करते हैं। सो या दैट्स व्हाई। तभी आपके चेहरे की चमक ये बता रही है। नहीं अभी तो बहुत ज्यादा काम का टेंशन चल रहा है। बहुत अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करती है? जैसा कि अभी आपने बताया कि वो अपनी जिंदगी में हर रोल को थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बैलेंस कर लेती है, और तो मी टाइम जो है वो अपना कैसे निकालती है और उस मी टाइम में क्या करती है आयुषी? मुझे एक्चुअली मी टाइम बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स भी हमें अगर खुद के मिल जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो व्हाट आई डू इज कि जो हमारा इवनिंग वाला स्नैक टाइम होता है तब मैं ऐसे ही 10-15 मिनट्स के लिए अकेले बाहर चेयर लगा के ऐसे सॉफ्ट हवा चल रही होती है वहां बैठ के, आई जस्ट थिंक अबाउट लाइफ। आई जस्ट थिंक अबाउट कि आज पूरे दिन क्या हुआ है, क्या अच्छा हो सकता था, और क्या चीज होते होते रह गई। आई जस्ट थिंक अबाउट माई लाइफ। आई थिंक अबाउट कि और क्या कर सकती हूँ आप खुद को बेटर करने के लिए, अपनी एक्टिंग बेटर करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ बेटर करने के लिए। और अगर मुझे कुछ सोचना नहीं हो तो आई रीड अ बुक, अ पेज और टू, कोई भी बुक का, जो भी मैं बुक पढ़ रही होती हूँ उस टाइम पे उसका 1-2 पेज पढ़ लेती हूँ, या तो अच्छा सा कोई गाना सुन लेती हूँ या जर्नल लिख लेती हूँ। सो देयर 2-3 थिंग्स दैट आई लव टू डू इन माई मी टाइम। तो वही उसमें से कुछ जो भी उस टाइम पे मूड हो रहा हो, या तो कभी कभी ना आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपको जस्ट मन करता है कि बैठ के ना सिर्फ ऐसे ही एकदम साइलेंट रहो, एकदम पीस रहो। सो वो भी मेरा मन करता है बहुत बार कि जस्ट बैठ के कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस एकदम आई वांट पीस इन माय लाइफ। सो मैं एकदम कोने में बैठ के बस ऐसे मेडिटेट कर लेती हूँ। वेरी नाइस। आपका चटोरी फंडा क्या है? लाइक आपको कौन चटोरी का मतलब यही हुआ कि आप मतलब कैसा, क्या फूडी हैं, क्या पसंद करती हैं? हाँ मैं फूडी तो हूँ, आई एम फूडी ऑन अनदर लेवल। मतलब बहुत ज्यादा गिल्टी प्लेजर होते हैं मुझे अगर मैं ऐसा कुछ खा लूँ, ब्राउनी है ऐसा कुछ तो। बट काफी सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बट आई मेक श्योर कि मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस ना खाऊं। जैसे डेजर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है, तो अब वो तुम हर दिन तो नहीं खा सकते। मैनेज कैसे होता है जब आप मीठा खा लेती होंगी तो किस तरीके से उसको मैनेज करती हैं? मीठा अगर मैं खा लेती हूँ तो मैं अपना एक टाइम का खाना मील हाफ कर देती हूँ। जैसे जितना मुझे खाना होता है पोर्शन, उसका पोर्शन हाफ कर देती हूँ, या तो मैं 1 हफ्ते तक मीठा बंद कर देती हूँ। और अभी तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं अगर मीठा खा भी रही हूँ तो व्हाइट शुगर ना खाऊं, जैगरी खा लूँ, या कुछ भी गाजर का हलवा भी मैं अभी विदाउट शुगर खाती हूँ। मतलब आई लव गाजर का हलवा, बट वो भी विदाउट शुगर। वो अच्छा लगता है एक्चुअली, मुझे पसंद है अब ऐसे खाना। तो बढ़िया। हाँ फूडी तो मैं हूँ, बहुत ज्यादा फूडी हूँ, बट आई मेक श्योर कि आई मेंटेन माय डाइट आल्सो एट द सेम टाइम। वाओ। आपका फैशन एंड ब्यूटी फंडा? सबसे पहले फैशन के लिए तो सी डिपेंड्स ऑन द मूड। अगर आप मूड में हो कि आज पूरा दिन मुझे कुछ कंफर्टेबल सा ही रहना है, सो आई वेयर हुडी, जैसा मैंने अभी पहना है, बिकॉज आई न्यू कि बहुत ट्रैफिक होने वाला था, तो इसलिए मैं ऐसा पहन के आई हूँ। वरना कभी कभी ऐसा मूड करता है कि नहीं आज आई वांट टू लुक प्रिटी, तो आई वेयर अ ड्रेस और समथिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन द मूड, ओकेशन के हिसाब से आई ड्रेस अप। बट मोस्टली आप मुझे अगर देखोगे तो कंफर्टेबल ड्रेसेस में ही देखोगे, कार्गोज एंड टी शर्ट्स एंड हुडीज। और बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब कोई ओकेजन हो तो मैं प्रॉपर ड्रेसअप करती हूँ, वेयर अ नाइस ड्रेस और फॉर्मल, और या तो अगर सैटरडेज हो तो मुझे सैटरडेज को सूट पहनना बहुत पसंद है, सो आई वेयर सूट। सैटरडे को सूट पहनना? वाओ। आई वेयर सूट समटाइम्स ऑन ट्यूसडेज और सैटरडेज। नहीं आपने अजूरी कलर एज वेल, मतलब ऐसे हर दिन का एक कलर होता है ना, मैं वो भी फॉलो करती हूँ। अगर
कर पाऊँ तो करती हूँ, जैसे आज येलो पहनना होता है, सो थर्सडे मैंने येलो पहना है, सो आई समटाइम्स आई मेक श्योर कि आई फॉलो द कलर एज वेल। आपने अर्जुनी में बहुत सारे सूट्स पे बहुत मैंने देखा, एक हाँ से हाँ, बढ़कर एक सूट, मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारे प्यारे सूट्स आपने पहने हैं उसमें। मुझे पंजाबी सूट्स पहनना हाँ बहुत पसंद है, और हाँ वो लोग अच्छे सूट्स देते थे, और अभी यहाँ पे मुझे और अच्छे सूट्स मिल रहे हैं, सो आई लव हाँ, लविंग इट। मतलब सूट्स के पूरे वो हो रहे हैं आपको काफी हाँ सारे। हाँ मुझे पसंद है पहनना। वाह। आपकी अब और ब्यूटी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि ब्यूटी का क्या मतलब क्या डेली ब्यूटी में आप फॉलो करती हैं, क्योंकि रात को क्या आपका स्किन केयर होता है रूटीन, तो उस पे जानना चाहेंगे। मेरा स्किन क्या है ना अभी, मतलब स्किन वेदर के हिसाब से भी चेंज होता है, और कभी कभी आपकी स्किन अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैं जैसा मैं उस टाइम पे फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग ड्राई सो आई पुट मोर मॉइस्चराइजर, या ऐसा वाला जो थोड़ा इंटेंस हो, या अगर मुझे ऑलरेडी बहुत ऑयली ऑयली फील हो रहा है तो मैं कोई लाइट मॉइस्चराइजर लगा दूंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्किन केयर से ज्यादा व्हाट आर यू ईटिंग, एंड तुम जो पूरा दिन खाते हो वो ज्यादा, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है आपका ब्यूटी। सो आई मेक श्योर कि मैं हर दिन एक नारियल पानी पीऊँ और खुद को हाइड्रेटेड रखूं। बहुत ज्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं होता और कम पीना भी अच्छा नहीं होता, सो मेंटेन दैट 2-3 लीटर्स एटलीस्ट, तो वो रखूं। और उसके अलावा स्किन केयर में सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्पेशली मुंबई में जो हमारे इतनी धूप और इतनी गर्मी है, तो आई मेक श्योर कि मैं सनस्क्रीन लगाऊं। अगर मैं कुछ भी छूट जाए मेरा, तो मैं सनस्क्रीन तो जरूर लगाऊं। बाकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मुझे मेरी स्किन के लिए सूट करते हैं, नाइसिनामाइड और सीरम्स आते हैं जो आजकल बहुत सारे, सो आई यूज दोज। सबको अपनी स्किन का ज्यादा पता होता है, सो दे यूज अकॉर्डिंगली। और कुछ घरेलू नुस्खे वगैरह भी अप्लाई करती हैं? घरेलू नुस्खे मैं पहले बहुत करती थी, बट आई रियलाइज कि उससे ना मतलब वो हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करता। मेरी स्किन पे घरेलू नुस्खे सूट नहीं करते, मुझे ना एक्नेज हो जाते हैं। सो इफ आई पुट बेसन और ये सब मैं लगाऊं ना, तो मुझे उल्टा रिएक्ट करता है वो, सो मैंने अब वो करना छोड़ दिया है। तो कभी कभी बस एक चीज मैं लगाती हूँ, विच इज हल्दी, हनी एंड थोड़ा सा लेमन। अच्छा, वो मैं अप्लाई करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती हैं आयुषी? मैंने फ्यूचर का तो सोचा नहीं, सी लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, तो मुझे ऐसे लगता है कि लेट्स लिव इन द प्रेजेंट। अभी जो है वहां जीते हैं, आगे की सोचने में अगर आज हम बिता देंगे तो मिस कर जाएंगे वो दिन। सो आई नो आई मतलब पहले बहुत सोचती थी मैं ये सब कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैं हूँ मैं वो एंजॉय कर लेती हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट सबका एक होता है कि हमें एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना है, मुझे भी एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना है। ऑफ कोर्स आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ शोज और गुड शोज, आई वांट टू डू वेब सीरीज, फिल्म्स, बहुत कुछ ऐसा सोच रखा है। बट मेरा ज्यादा फोकस है कि आई वांट टू लिव इन प्रेजेंट, और अभी जो मैं कर रही हूँ मैं वो एंजॉय करूँ। वाओ। गृहलक्ष्मी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी? मैं गृहलक्ष्मी ऑडियंस को यही मैसेज दूंगी, सारी वुमेन्स को ये मैसेज दूंगी, सिंस वुमेन्स डे आने वाला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट। अपनी खुद की आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी है, खुद के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, तो आप लॉस्ट हो जाओगे। और जैसे हमारे सोनी सब के शोज में हर लड़की अपनी आइडेंटिटी बना रही है। पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा इज डूइंग अ लॉट, शी इज नॉट शी इज डूइंग अ लॉट फॉर हरसेल्फ, खुद के लिए कर रही है। पल्लवी भी जो कर रही है, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना, और शी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, साथ साथ उसकी दोनों बहनें। सो आप बहुत रिलेट कर सकते हो हमारे जितने भी, हमारे शोज में जितने भी कैरेक्टर है उनसे, दीपिका से और तन्वी से, पल्लवी से, तीनों से। मतलब बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जो हाउस वाइफ है, जो तनु से रिलेट कर सकती है, जो अपने करियर पे ज्यादा फोकस करती है, वो दीपिका से रिलेट कर सकती है। जो फैमिली और करियर दोनों को संभाल रही है, वो पल्लवी से रिलेट कर सकती है। ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स है सोनी सबके, दे ऑल आर वेरी प्रोग्रेसिंग, और सब लोग मतलब इनका यही एक मैसेज है दिखाने का कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट, और अपने लिए कुछ करना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जरूर देखिए आंगन अपनों का, अपने लिए खुद के लिए कुछ करिए। अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, और बस देखते रहिए हमारा शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। पल्लवी जो है वो परंपराओं को चुनौती देने के लिए निडरता से और बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्प जो है वो कैसे लेकर आती है? पल्लवी के लिए अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज उसकी जो मदर इन लॉ है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो
मतलब अपने आकाश को और उसकी मदर इन लॉ, मतलब उसकी मम्मी को अलग करना चाहती है, ऐसा उसकी मदर इन लॉ को लगता है। बट पल्लवी ऐसा नहीं चाहती, ये ऑडियंस को भी पता है, ये सबको पता है। बट सिंस उनके कान भर दिए है ना चाची ने अभी, तो वो पल्लवी को अपनी दुश्मन मान रही है, और जिसकी वजह से पल्लवी को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बट उसने एक चीज ठानी है अपने अंदर कि कभी कभी ना इंसान आपको बहुत गलत समझता है, बट आपको उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि हम गलत नहीं हैं। सो आई थिंक वो पल्लवी की मेहनत होगी उसमें, जब वो अपनी मम्मी जी को यकीन दिलाएगी कि मैं इस घर का बुरा नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनाओ। सो वो जो एक स्ट्रगल है उसकी लाइफ में जो अभी चल रहा है, वो बस आई थिंक कोशिश कर रही है उससे निकलने का। और ये जो आपकी सास है, यानी कि जो पल्लवी की जो सास है, वो कैसी गृहलक्ष्मी है, क्या कहेंगी उनके लिए? नहीं, शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने हमेशा से अपनी फैमिली को संभाला है अकेले, इंडिपेंडेंट है वो अगेन। और इस चीज के लिए तो पल्लवी भी रिस्पेक्ट करती है बहुत ज्यादा। उन्होंने अपनी फैमिली को जैसे संभाला है, इट्स नॉट इजी। सो मुझे अपनी मॉम दिखती है उनमें कभी कभी, मेरी जो रियल लाइफ मदर है, बिकॉज माई मॉम इज ऑल्सो शी इज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। तो मैं उस चीज के लिए तो आई विल नॉट से एनीथिंग, बट इट्स जस्ट कि कभी आपके कान में ना लोग बहुत चीजें भर देते हैं, तो आपका दिमाग वही चलने लग जाता है। तो अभी उनके साथ वही हो रहा है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया ये तीनों शो के लोगों को, जैसे पल्लवी हो गई, तन्वी और दीपिका, ये जो है नारीत्व के मतलब जो बहुत ही जबरदस्त रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारा शो भी इसी को पर ही बेस्ड है। तो क्या कहेंगी, आपकी राय क्या है इस पर? एक बार फिर से आप वो बता दीजिए मुझे। मैं बस यही कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी विमेन्स है जो अपनी पर्सनल लाइफ और अपने करियर को मैनेज करती है। जैसे मैं इन पर्सनल लाइफ भी, मेरा पर्सनल लाइफ और मेरा करियर जो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। बट दीपिका इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कैसे शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज डूइंग अ जॉब, प्लस वो अपने पति को भी संभाल रही है, अभी पति की भी हेल्प कर रही है स्टार्टअप में। तो बहुत सारी औरतें होगी जो दीपिका से बहुत रिलेट करेगी कि कैसे संभालू मैं, कैसे करूँ मैं। So, दीपिका उनके लिए। तन्वी इज अ हाउस वाइफ। तो बहुत सारी ऐसे, जैसे मेरी जो बहन है, मेरी रियल लाइफ सिस्टर, शी इज ऑल्सो हाउस वाइफ। तो वो एकदम तनु जैसी है, मतलब मुझे तन्वी में वही दिखती है, क्योंकि जो कैरेक्टर तन्वी कर रही है वही कैरेक्टर मेरी बहन का है इन रियल लाइफ। तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो उनसे रिलेट कर सकती है। और पल्लवी शी इज ट्राइंग टू मैनेज, अभी उसका फोकस ये है कि वो अपने पापा को भी संभाले और अपने ससुराल को भी संभाले। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी, मतलब शादी से पहले ही बहुत सारी लड़कियां ये सोचती है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने स्पेशली जो अकेली हो, मतलब जिनका और कोई भाई बहन ना हो, जिनका एक्चुअली भाई ना हो, लड़के होते हैं तो एक टेंशन नहीं होती कि माँ बाप को संभाल लेगा। बट अगर सिंगल चाइल्ड है, वो भी लड़की है, तो एक टेंशन होती है। तो पल्लवी को वो टेंशन है कि मैं कैसे संभालूंगी। और अभी वो इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई ना अपनी ससुराल में, कि वो अभी देख नहीं पा रही कि पापा की लाइफ में क्या चल रहा है, विच इज अभी उसको आई थिंक उसके लिए भी शी हैज टू डू समथिंग। जो पापा ने अभी लोन वोन ले लिया है और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, so जब उसे वो पता चलेगा तो वो और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगी कि मैंने कैसे मिस कर दिया ये। तो शी इज रिप्रेजेंटिंग दोज वुमेन जो एक को संभालने के चक्कर में शी इज मिसिंग कि मेरे मायके में क्या चल रहा है, और फिर अगर मायका संभालेगी तो शी इज मिसिंग कि ससुराल में क्या चल रहा है। तो शी इज ट्राइंग टू मैनेज बोथ द फैमिली। स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर, फटाफट वन वर्ड में ही करेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है? अपनी किस दोस्त को किस गृहलक्ष्मी का टैग देंगी आप? नाम और एडजेक्टिव दोनों ही बताएंगे आप। मैं मनीषा सक्सेना, शी इज डूइंग दंगल का एक शो, मैं उससे गृहलक्ष्मी का नाम दूंगी शी इज वेरी कंपैशनेट इन लाइफ। एंड श्रुति आनंद, अनदर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, उससे मैं दूंगी स्ट्रॉन्ग हेडेड, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ। ओके, किसी को कामचोर गृहलक्ष्मी का भी टैग देंगी? नहीं, एक्चुअली मेरे जो सर्कल में है ना, वो है ही नहीं ऐसे, मतलब it's a good thing कि मेरी जो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, कहीं आसपास अभी यहाँ पे बोलना अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं, बोलना चाहिए, ये शो ही है। हाँ, एक है बट मैं नाम नहीं लेना चाहती अगेन। एक है, चलिए। ओके, आप स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी किसे कहेंगी? स्वाभिमानी
आई थिंक पता नहीं यार, अभी मतलब स्वाभिमानी तो कोई मुझे ऐसे ध्यान आ नहीं रहा है। मेरी कोई ना कोई फ्रेंड्स में से एक आध तो होगा ही स्वाभिमानी, बट आई डोंट नो कि मैं किसको वो नाम दूं। तो लेट्स स्किप दिस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन है जो ऑलवेज राइट गृहलक्ष्मी है आपकी नजर में? कौन सी गृहलक्ष्मी? ऑलवेज राइट। ऑलवेज राइट, सो नोबडी इज ऑलवेज राइट। सब लोग अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा बोले भी ना कि आई एम ऑलवेज राइट, तो वो खुद को ही मतलब शी इज इन डिल्यूजन, वो मतलब वो ना भ्रम में है। तो कोई भी हमेशा सही नहीं होता, मतलब मैं खुद भी कभी हमेशा सही नहीं होती। सो यू नॉट ऑलवेज राइट, आप गलतियां करते हो। और या सो कोई गब्बर सिंह गृहलक्ष्मी होगा आपकी नजर? मनीषा, आई थिंक मनीषा इज गब्बर सिंह। शी यू नो मतलब वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है पर बाहर से बहुत स्ट्रांग है। पल्लवी और आयुषी में क्या सिमिलैरिटी है? पल्लवी और आयुषी में ये सिमिलैरिटी है कि हम दोनों यू नो ये माइंडसेट है हमारा कि मतलब अपनी फैमिली को मैनेज करना। जैसे पल्लवी के लिए पापा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आयुषी के लिए उसकी मम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना मुझे भी एक डर है कि अगर मैं शादी कर लूंगी आगे तो मेरी मम्मा का क्या होगा, क्योंकि मेरी एक बहन की शादी हो चुकी है। शी ऑलरेडी फील्स वेरी अलोन, मतलब ऐसे बहुत अकेला अकेला उनको लगता है अभी से ही, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ। तो उसके बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो वो और ज्यादा अकेला फील करेगी। तो आई थिंक ये एक सिमिलैरिटी है पल्लवी और आयुषी में, कि अपने घर वालों को कभी ऐसे अकेला फील नहीं कराना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उठाना। अपनी मम्मी को आप कौन सी गृहलक्ष्मी का टैग देंगे? माय मम्मी शी इज ऑल राउंडेड, वो सब कर सकती है। मतलब मैंने बचपन से उन्हें देखा, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया। आई थिंक मैं अगर यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। और अभी भी मतलब कोई भी चीज अगर सीखनी होती है ना तो वो 10 दिन में सीख जाती है। और मैं ऐसे देखते रह जाती हूँ कि आपने कैसे सीख लिया, मतलब क्या हो आप, मतलब शी इज मैजिकल। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट शी इज, आई थिंक सबकी मम्मा ऐसी ही होती है। सो क्यूट। आयुषी का ड्रीम बॉय? वो तो आपको पता चल जाएगा आई थिंक थोड़े टाइम बाद। वो तो पता चल जाएगा, बट फिर भी एक सपनों में कौन ऐसा है जो कि मतलब ऑब्वियसली आप नाम नहीं लेंगी, लेकिन फिर भी मैं कैसे डिस्क्राइब करूं? आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब। कुछ भी, आप कोई वन वर्ड सोच के। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो मैं ऐसे ही चाहूंगी कि जो भी है या होगा वो अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी रहे, और एक दूसरे का साथ देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मैं मतलब आप इन शॉर्ट समझ गए। समझ गई। अभी जैसे कि सास की भी बात अभी आपने कहा, तो ड्रीम सास भी जानना चाहूंगी। क्या है? ड्रीम सास तो बहुत जरूरी है, ड्रीम सास अच्छी होना बहुत जरूरी है। हाँ तो मेरी जो सास होने वाली होगी, मतलब होगी वो भी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर वो आपको फ्रीडम दे उतनी, अगर उन्हें पता है कि शी इज एन एक्टर और उसका ये काम है, वो करेगी ऐसा, और उन्हें पता है, और वो इस चीज के लिए आपको कंप्लेन ना करे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सास होगी वो कभी कंप्लेन नहीं करेगी, और वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो मुझे काम करने देगी। और ऑल द बेस्ट आपके ड्रीम सास के लिए। और आयुषी का लाइफ मंत्रा अगर पूछे तो? ऐसा कोई लाइफ मंत्र है नहीं मेरा। मतलब मैं ना आई जस्ट एक ही है कि गो विद द फ्लो। मतलब चीजें ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी, आपकी लाइफ में सैडनेस भी आएगी, और अगर आप सैडनेस नहीं देखोगे तो आप वो जब हैप्पीनेस आएगी ना तो आप उसको बहुत ग्रांटेड लोगे। सो आई थिंक हर चीज फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। स्ट्रेस होना भी जरूरी है लाइफ में, सब कुछ होना जरूरी है, तभी मसाला होता है, वरना आप एक ही तरह की जिंदगी जीते जीते बोर हो जाओगे। सो आई थिंक इट्स I say कि just go with the flow, ज्यादा सोचने समझ के चलने की जरूरत नहीं है। बस लाइफ जैसे चल रही है उसे जियो, मेहनत करो अपने लिए, खुद के लिए, खुद की बॉडी के लिए, और अपने सपने पूरे करो, बस। और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी, बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी बातें हमने की, और जो गृहलक्ष्मी की जो ऑडियंस है
उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आप इतनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से बताया और आप इतना पावरफुल रोल प्ले कर रही हैं, तो सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आप। तो थैंक यू सो आपका मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू, मच, इट वाज थैंक यू, नाइस थैंक टॉकिंग यू, टू यू। थैंक थैंक यू। यू।